दोस्तों मेरा ये चैनल पर एक रिक्वेस्ट आया था कि केयर हेल्थ एडवांटेज प्लान के लिए एक डिटेल में वीडियो बनाया जाए, तो मैंने आज आप लोगों के सामने लाया हूं केयर हेल्थ एडवांटेज प्लान। दोस्तों इस प्लान में अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो इसमें क्या क्या ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं एंड क्या क्या ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो आपको क्लेम के टाइम में परेशानी हो सकती है। तो दोनों ही पहलू मैं डिस्कस करूंगा ताकि एक बेस्ट से बेस्ट आप डिसीजन ले पाए इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि कम प्रीमियम में आप चाहते हैं कि बहुत ही ज्यादा कवरेज, तो ये प्लान जो है आपके लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकता है। बट इसमें कुछ ऐसे जो राइडर्स हैं जो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ क्लेम। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा एंड तक देखें ताकि मैं सारे जो ऐसे राइडर्स हैं जो आपके लिए बहुत बढ़िया हैं, कुछ ऐसे राइडर्स जो है आपके लिए क्लेम के टाइम परेशानी हो सकते हैं, दोनों पहलू में डिस्कस करूंगा ताकि एक बेस्ट से बेस्ट डिसीजन आप ले पाए। अमूमन तौर पे क्या है कि एजेंट्स जो है सिर्फ पॉजिटिव बताते हैं लेकिन निगेटिव नहीं बताते, क्योंकि उनको जल्दी से जल्दी पॉलिसी सेल करना होता है, राइट। बट ऐसा नहीं, इस वीडियो में अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप एक बेस्ट से बेस्ट डिसीजन इसलिए ले पाए कि दोनों पहलू में डिस्कस करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक क्विक रिमाइंडर देना चाहता हूं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो मैं एवरी वीक में आपके चैनल पर अपलोड करता हूं एंड उन वीडियोस को देख के एक बेस्ट से बेस्ट डिसीजन आप ले सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम गोविंदा रॉय एंड मैं इसी इंडस्ट्री में, इसी इंश्योरेंस इंडस्ट्री से लास्ट 17 ईयर से जुड़ा हूं एंड काफी लोगों के लिए आज के डेट में हमने क्लेम सेटलमेंट किया है एंड आज के डेट में भी हम कर रहे हैं। तो ज्यादा टाइम ना तो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जो सम एश्योर्ड की बात करें, इसमें आपको कितना अमाउंट का सम एश्योर्ड आप ले सकते हैं। सम एश्योर्ड आप देखेंगे तो मिनिमम जो 25 लाख का सम एश्योर्ड है एंड मैक्सिमम जो आप जा सकते हैं इसमें 1 करोड़ का है, लेकिन आप जो 6 करोड़ तक का सम एश्योर्ड जो है आप ले सकते हैं इसमें, राइट। तो 25 लाख से लेके आप जो है 6 करोड़ तक का सम एश्योर्ड आप इसमें आप एंट्री कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। आपको इंपेशेंट ट्रीटमेंट अगर देखेंगे तो इंपेशेंट ट्रीटमेंट है अप टू द सम एश्योर्ड। जैसे इंपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन होंगे तो अप टू द सम एश्योर्ड कवर्ड है। रूम कैटेगरी बात करें तो रूम रेंट जो है ऑल कैटेगरी रूम्स कवर्ड है, सारे के सारे जो रूम है, कोई इसमें कोई लिमिट्स, कोई सब लिमिट्स, कोई चार्जेस जो एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होगा एंड आईसीयू चार्जेस जो है उसमें भी कोई लिमिट नहीं है, राइट। प्री हॉस्पिटलाइजेशन अगर बात करें तो ऑलरेडी जो हम डिस्कस कर चुके प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, अगर डोमेस्टिक कवरेज की बात करो भी 60 डेज है एंड 180 डेज जो आफ्टर डिस्चार्ज जो कवर है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले जो खर्चा होता है, डिस्चार्ज होने के बाद 180 दिन का खर्चा वो भी कंपनी बेयर करेगी। एम्बुलेंस कवर आप देख सकते हैं, एम्बुलेंस कवर जो अप टू द सम एश्योर्ड है, एम्बुलेंस कवरेज पूरा का पूरा कवर है। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस वो भी अप टू द सम एश्योर्ड है। काफी कंपनी में एक बहुत ही प्लस पॉइंट है ये जो ऑर्गन डोनर वाला ऑप्शन है। काफी कंपनी में ऐसा है कि ऑर्गन डोनर का जो ऑप्शन होगा वो जो एक लिमिट्स है, लिमिट डिफाइंड है। जैसे सपोज अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो 1 लाख रुपए ऑर्गन डोनर का एक्सपेंस कवर होता है, 2 लाख रुपए के कवर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पूरा का पूरा सम एश्योर्ड जो है कोई अगर चाहे तो उसमें ले सकता है। एक और ऑप्शन है इसमें आयुष ट्रीटमेंट। आयुष का मतलब क्या है? आयुष का मतलब ये होता है कि आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एंड सिद्धा, इसमें भी अगर कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो पूरा का पूरा सम एश्योर्ड जो है इसमें कवर होगा, राइट। उसके बाद आते दोस्तों जो एक पॉलिसी हम लेते हैं सम एश्योर्ड, हमने आज के डेट में ऑप्ट किया तो फ्यूचर में सपोज हमने क्लेम नहीं लिया तो इसमें क्या होना चाहिए, सम एश्योर्ड इंक्रीज होना चाहिए। पहले क्या होता था कि आपकी जो प्रीमियम में डिस्काउंट मिलता था, लेकिन यहाँ पे सम एश्योर्ड इंक्रीज कर देती कंपनियां, राइट। तो इसमें नो क्लेम बोनस अगर हम देखेंगे तो 10% इंक्रीजिंग एवरी ईयर, ठीक है। एवरी क्लेम इंक्रीज एसआई पर पॉलिसी ईयर इन केस ऑफ क्लेम फ्री ईयर मैक्सिमम अप टू 50%, यानी 10% करके बढ़ेगा और मैक्सिमम कितना जाएगा 50%। हाँ, अब चलते ऑटोमेटिक रिचार्ज ऑप्शन में। ऑटोमेटिक रिचार्ज में आप देख सकते हो अप टू द सम एश्योर्ड वंस इन पॉलिसी ईयर, राइट। अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन, यानी पॉलिसी में अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन मिलेगा। कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्टर जो यहाँ पे कंपनी के जो डॉक्टर्स बैठे हैं उनसे अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन मिलेगा। जनरल फिजिशियन यूजिंग कस्टमर मोबाइल एप्लीकेशन, जो कस्टमर एक मोबाइल एप्लीकेशन होगा उसको अगर आप डाउनलोड कर लेंगे, तो उसमें क्या अनलिमिटेड मोबाइल आपकी जो कंसल्टेशन है तो जनरल फिजिशियन से आप वो ले सकते हैं। हेल्थ सर्विसेज की बात करें, हेल्थ पोर्टल, डॉक्टर ऑन चैट, हेल्दी टिप्स, रिमाइंडर एक्सेट्रा, डिस्काउंट कनेक्ट, डिस्काउंट्स ऑन सर्विसेज लाइक कंसल्टेशन, डायग्नोस्टिक्स एक्सेट्रा एट आवर नेटवर्क। इसमें कि हेल्थ पोर्टल जो है, पोर्टल में क्या बेनिफिट्स मिलेगा, डॉक्टर के साथ चैट कर सकते हैं, हेल्दी टिप्स ले सकते हैं, रिमाइंडर ले सकते हैं, प्लस कुछ डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कंसल्टेशंस हो गया, डायग्नोस्टिक्स टेस्ट हो गया तो उसमें डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये एक और भी एक एडिशनल सर्विस अवेलेबल है इस प्लान में। दोस्तों ग्लोबल कवरेज की बात करें, कुछ और भी एडिशनल बेनिफिट्स है जो हम डिस्कस करेंगे इसी स्लाइड में है। जियोग्राफिकल कवरेज स्कोप जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, एक्सक्लूडिंग यूएस कनाडा, पूरे वर्ल्ड वाइड कवरेज मिलेगा।
इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन जो है अप टू द सम एश्योर्ड कवर है, राइट। डे केयर ट्रीटमेंट, तो डे केयर ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि बेसिकली आज के डेट में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो पेशेंट को 24 आवर्स से ऊपर रखने की जरूरत नहीं होती। उससे पहले जैसे सपोज 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे में पेशेंट फ्री हो जाते हैं, तो उस ट्रीटमेंट को कहते हैं डे केयर प्रोसीजर। तो ऐसे ऐसे जो ट्रीटमेंट है आज के डेट में, तो वो डे केयर जो ट्रीटमेंट में आते हैं बेसिकली, तो ऑल डे केयर कवर है इस पॉलिसी में अप टू द सम एश्योर्ड, राइट, अप टू द सम एश्योर्ड कवर है। एडवांस टेक्नोलॉजी मेथड्स, राइट, एडवांस टेक्नोलॉजी मेथड आज के डेट में क्या है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है आज के डेट में कि पेशेंट को काफी सारे जो सर्जरी जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी में वो सर्जरी किए जाते हैं, तो ये भी जो है 10% ऑफ द सम एश्योर्ड कवर रहेगा, 10% सम एश्योर्ड का मिलेगा। मान लो सपोज किसी का 25 लाख का सम एश्योर्ड, तो 2.5 लाख रुपए कवर होगा, राइट। रूम रेंट एंड आईसीयू नो लिमिट। दोस्तों अब हम बात करते हैं पॉलिसी कंडीशंस, क्या क्या पॉलिसी कंडीशंस है जो डोमेस्टिक एंड ग्लोबल कवरेज में क्या क्या पॉलिसी कंडीशंस हो सकते हैं। तो मिनिमम एंट्री एज की अगर बात करें, आप देख सकते हैं 5 साल इंडिविजुअल अगर किसी को पॉलिसी लेना तो 5 इयर्स में एंट्री है, 5 साल में एंट्री कर सकते हैं। फ्लोटर में क्या है कि 91 डेज का कोई अगर बच्चा है तो इसमें पॉलिसी में एंटर कर सकता है, लेकिन इनके साथ में जो 18 साल एंड अबव का कोई एक जो एडल्ट पर्सन है वो होना चाहिए, राइट। मैक्सिमम एंट्री अगर बच्चे का है तो बच्चे का मैक्सिमम एंट्री होगा 24 इयर्स एंड एडल्ट के लिए कोई नो लिमिट। बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि कोई हायर एज ग्रुप के कोई अगर पर्सन है तो वो भी इस प्लान में एंट्री कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म की अगर बात करें तो 1 साल, 2 साल, 3 साल का जो पॉलिसी टर्म जो है वो ले सकते हैं। 1 साल में कुछ डिस्काउंट नहीं होता, 2 साल में कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा एंड 3 साल की पॉलिसी अगर लेते हैं कुछ एडिशनल डिस्काउंट जो है इसमें मिल जाता है, राइट। तो ये पॉलिसी टर्म हो गया। कोपेमेंट की बात करें, कोपेमेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा नॉर्मली अगर 61 से नीचे अगर कोई भी पर्सन है तो कोई कोपेमेंट नहीं लगता। कोपेमेंट का मतलब है क्लेम शेयरिंग। मान लो कंपनी डिफाइंड अगर कोपेमेंट हो गया, मान लो सपोज 20% कोपेमेंट है, तो अगर क्लेम आएगा 1 लाख रुपए का तो 20% जो कस्टमर आपको अपने जेब से पे करेगा एंड 80% कंपनी देगी। तो अगर 61 इयर्स एंड अबव अगर है तो एंट्री करेंगे तो 20% कोपेमेंट लगेगा, ठीक है। इनिशियल वेटिंग पीरियड जो है वो 30 दिन का वेटिंग पीरियड है नॉर्मल बीमारी पे। अगर एक्सीडेंट तो देखो एक्सीडेंट तो फर्स्ट डे से कवर होता है, सारे पॉलिसीज में कवर होते हैं। 24 मंथ्स जो होगा इसमें नेम्ड एंड एलिमेंट वेटिंग पीरियड, राइट। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक जो डिजीज है जैसे स्लो ग्रोइंग इलनेस है, तो उनका जो वेटिंग पीरियड है बेसिकली वो है 24 मंथ्स। जैसे कैटरेक्ट, हार्निया, स्टोन, पाइल्स, हिस्टेरेक्टोमी, तो ये सब जो बीमारी है तो 24 मंथ्स के बाद ही कवर होगा। प्री एग्जिस्टिंग जो है इसमें 48 मंथ्स का इसमें वेटिंग पीरियड है। तो आपको जानना जरूरी है, सपोज किसी को पहले से बीमारी है और मेंशन कर दिया, अगर प्री एग्जिस्टिंग लगता है तो ये 48 मंथ्स के बाद ही कवर होगा, तो ध्यान रखिएगा। दोस्तों आप चलते हैं कि ऑप्शनल बेनिफिट्स की। ऑप्शनल बेनिफिट्स जो है, आप राइडर की अगर बात करें तो क्या क्या राइडर आप ले सकते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस प्लान में जो राइडर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। अगर आपने प्लान खरीदना है या तो ऑलरेडी आपने खरीदा है तो आपको देखना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों इसमें सबसे पहला जो राइडर है दैट इज एनसीबी सुपर। एनसीबी सुपर राइडर है, राइट। अगर आपने एनसीबी सुपर राइडर अगर आपने ऑप्ट किया तो इसमें मिलेगा क्या, आपकी जो सम एश्योर्ड है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा मैक्सिमम टाइम्स। जैसे सपोज यहां पर है नॉर्मली क्या है कि आपको जो सम एश्योर्ड मिलता है, सॉरी एनसीबी मिलता है, वो 10% करके आपका इंक्रीज होता है, राइट। कितने बार, अप टू 50%, ठीक है। तो 10% करके हर बार आपका क्या है कि 50% तक आपका जाएगा। लेकिन इसके और एंड अबव एनसीबी सुपर आपने राइडर अगर ऑप्ट कर लिया तो 50% अगले साल बढ़ जाएगा, सीधा 50% बढ़ जाएगा एडिशनल। उसके बाद 50% जो है और बढ़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 100%। एंड ऑलरेडी आपका जो है 50% और आपका जुड़ गया, तो लगभग आपका जो है 150% जो है आपका सम एश्योर्ड ये यहां तक पहुंच जाता है, राइट। तो एनसीबी सुपर अगर आपने ऐड किया तो आपका सम एश्योर्ड जो है, नो क्लेम बोनस जो है वो और भी एडिशनल जुड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आता है बेसिकली एनुअल हेल्थ चेकअप। तो ये भी राइडर एक बढ़िया राइडर है, अगर आप चाहे तो उसमें ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका सम एश्योर्ड मैक्सिमम कवरेज चाहते हैं तो आपका सम एश्योर्ड जो है काफी अच्छा सम एश्योर्ड इंक्रीज हो जाता है इसमें। एनुअल हेल्थ चेकअप की बात करें, अगर आप राइडर अगर ऑप्ट करेंगे तो जितने भी एडल्ट पर्सन है, तो एडल्ट पर्सन की जो है एनुअल हेल्थ चेकअप कंपनी अपने इंटरनल उसमें से जो है कैशलेस कंपनी कराती है। तो एनुअल हेल्थ चेकअप भी आप जो है राइडर अगर ऑप्ट करेंगे तो एनुअल हेल्थ चेकअप आपको मिलेगा। रिडक्शन इन वेटिंग पीरियड, ठीक है, ये भी काफी एक अच्छा ऑप्शन है, जो अगर आप चाहते हो राइडर अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं।
इसमें क्या होगा, सपोज 48 मंथ्स का जो है प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड है, आपने ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो अगर आपने ये इस राइडर को ऑप्ट कर लिया तो आपका जो वेटिंग पीरियड है वो 48 महीने की जगह पर कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 50% रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको भी आप चाहे तो प्रीमियम देके, एडिशनल प्रीमियम देके आप रिड्यूस करा सकते हैं। दोस्तों आप चलते हैं जो नेक्स्ट जो राइडर है दैट इज केयर शील्ड। केयर शील्ड बहुत ही बढ़िया राइडर है, राइट, जिसमें सपोज काफी सारे जो ऐसे आइटम होते हैं बेसिकली जो नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस होता है, जो कंपनी आज के डेट में कवर नहीं करती। जैसे सपोज अगर 1 लाख रुपए क्लेम आता है, राइट, तो इसमें क्या होता है कि जो कस्टमर को 10% से लेके 20% तक जो कस्टमर को पे करना होता है, राइट। तो इसमें क्या होगा, अगर आपने सपोज केयर शील्ड आपने राइडर ले लिया तो इसमें जितने भी जो नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस जैसे पीपी किट हो गया, राइट, ग्लव्स हो गया, फूड आइटम्स हो गया, ठीक है, तो ऑल ऐसे करके डिफाइंड जो है कुछ जो राइडर्स बेसिकली जो खाने ये जो चीज होते हैं बेसिकली खाने के आइटम हो गए, तो ये सब चीजें जो है वो कंपनियां कवर कर देते हैं। तो डिफाइंड कुछ ऐसे कुछ मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे कुछ डिफाइंड आप जाके आप चेक कर सकते हैं जो ये भी कवर हो जाता है, वो भी आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो आता है एयर एम्बुलेंस का कवर है। अगर आप एयर एम्बुलेंस का चाहते हैं तो इस राइडर के भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, एयर एम्बुलेंस का राइडर आप ले सकते हैं। इसमें सबसे जो मुझे जो राइडर बेकार जो राइडर लगता है वो दैट इज स्मार्ट सिलेक्ट। इसमें होगा क्या, सपोज आज के डेट में आपने स्मार्ट सिलेक्ट ऑप्ट कर लिया, ठीक है, तो आपको प्रीमियम में क्या होगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। स्मार्ट सिलेक्ट आपने ऑप्ट किया तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है प्रीमियम में, ठीक है। आज के डेट में अगर मान लो सपोज आपको 15% डिस्काउंट मिल गया, राइट, आज ना आपने एग्जांपल है, अगर आपने स्मार्ट सिलेक्ट ऑप्ट किया आपको 15% डिस्काउंट मिल गया, राइट, तो इसमें क्या होगा, आपका हॉस्पिटल जो नेटवर्क हॉस्पिटल ना वो काफी कम हो जाएंगे। आज कंपनी के पास अगर 10,000 नेटवर्क हॉस्पिटल है कैशलेस की, तो इसमें से क्या होगा, आपका जो हॉस्पिटल है वो आधा हो जाएगा। तो कंपनी ये कहती है कि अगर आपने स्मार्ट सिलेक्ट ऑप्ट किया तो आज के डेट में आपको क्या है कि प्रीमियम में हमने डिस्काउंट दे दिया, लेकिन अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड होने जाएंगे तो आपको हमारे जो नेटवर्क के जो डिफाइंड हॉस्पिटल होंगे, नेटवर्क तो सारे मोस्टली हॉस्पिटल अवेलेबल है, लेकिन हमारे जो डिफाइंड जो हॉस्पिटल है वहां पे जाके आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। उनके टाई अप वाले जो इनका हॉस्पिटल होंगे उनमें जाके आपको ट्रीटमेंट कराना होगा। अगर आप उसके बियॉन्ड अगर किसी और हॉस्पिटल में आप चले गए, राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 20% आपको कोपेमेंट पे करना पड़ेगा। तो ये आपको बहुत ही भारी पड़ सकता है। जो आज के डेट में क्या है कि मोस्टली क्या होता है कि हर एजेंट की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसे एजेंट ऐसे होते हैं कि कस्टमर को ये बोलते हैं हम आपको सस्ते में हमने पॉलिसी दे दिया, लेकिन सस्ते में क्या दिया भैया, कल को क्लेम लेने जाओगे तो यहाँ पे 20% कोपेमेंट दोगे, 2 लाख रुपए क्लेम आएगा, 40,000 तो ऐसे ही कैसे आपका जेब से वैसे निकल जाएगा। आप जाके वहां पे पता करोगे कि इमरजेंसी अगर हो जाए तो वो आपका टाई अप में है नहीं है, क्या है क्या नहीं, आपके घर के आसपास अगर वो ऐसा हॉस्पिटल है तो आपको एडमिट होना है तो बहुत परेशानी हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल स्मूथली कवर मिले तो स्मार्ट सिलेक्ट को आप ऑप्ट ना करें तो सबसे बेहतर है, ठीक है। तो इसको ये जो राइडर मुझे बहुत ही बेकार राइडर लगता है स्मार्ट सिलेक्ट। नेक्स्ट जो आता है ग्लोबल कवरेज। अगर आपको बाहर विदेश आपको टूर लगता है या ऐसे कुछ होता है, या तो सपोज आपको लगता है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम अगर फ्यूचर में क्रिएट होगा, राइट, तो यहाँ पे बढ़िया ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता, मुझे विदेशों में ज्यादा बढ़िया ट्रीटमेंट मिल सकता है, तो आपको ग्लोबल कवरेज आपको ऑप्ट करना चाहिए, तो आप ले सकते हैं उसमें, राइट। उसके बाद वेवर ऑफ कोपेमेंट। तो हमने क्या डिस्कस किया था, 61 एंड अबव जो पर्सन है उनका कोपेमेंट लगता है, तो आपको कोपेमेंट अगर उसमें वेव ऑफ करा रहा है तो इसको आप वेवर करा सकते हैं। तो दोस्तों ये था केयर हेल्थ इंश्योरेंस का केयर हेल्थ एडवांटेज प्लान। मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित हो सकते हैं। जैसे राइडर है, कुछ राइडर्स जैसे मैंने बताया आप लोगों के सामने, जैसे एनसीवी सुपर है, उसके बाद हेल्थ चेकअप के लिए राइडर है, राइट, वेवर ऑफ कोपेमेंट है। तो बहुत सारे जो राइडर्स हैं आप लोगों के लिए काफी अच्छा है। इनके कुछ ऐसे राइडर्स है जैसे स्मार्ट सिलेक्ट राइडर है जो आपके लिए बहुत ही बेकार राइडर है, आपको बहुत परेशानी हो सकता है। तो आपको अगर आप ऑलरेडी आपने प्लान परचेस कर रखा है तो आप अगर देखिए ये राइडर आपके पास अवेलेबल है या तो आपने ऐसा राइडर ले रखा है तो आपको परेशानी हो सकती है। दोस्तों आई होप, आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। रियली अगर ठीक लगे तो आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो आपको एवरी वीक मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।